हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट किसको कहते हैं? थ्रस्ट इज़ ए फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। तो जब भी फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है तो उसको हम थ्रस्ट कह देते हैं। तो क्योंकि थ्रस्ट जो है वो भी फोर्स है, इसलिए इसका एसआई यूनिट भी न्यूटन होता है। तो थ्रस्ट के बाद अब हम प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम पास्कल भी कह देते हैं। तो पास्कल जो है वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए थोड़ा सा छोटा यूनिट बनता है। तो अब ऐसा होता है कि एक अगर हम एग्जांपल देख लें इसकी प्रेशर के लिए, तो वो क्या होती है कि अगर हम एक वेट क्ले की स्लैब बना लेंगे, तो स्लैब बनाने के बाद अगर हम अपनी स्केल के साथ या मीटर रॉड के साथ उसको प्रेस करेंगे, यानी मीटर रॉड को उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो मीटर रॉड उसमें आसानी से पेनिट्रेट हो जाएगी। अगर उसके कंपैरेटिवली हम एक कॉइन को स्लैब के ऊपर रखेंगे और उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो कॉइन जो है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। जिसकी वजह यह है क्योंकि कॉइन का जो एरिया स्लैब के साथ टच कर रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा हो जाने से प्रेशर कम हो जाता है, जबकि जो मीटर रॉड का एज था या हमारी स्केल का जो एज था उसका एरिया बहुत कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो प्रेशर है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और अगर एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इसकी हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि जो बच्चों के स्कूल बैग होते हैं, तो जो बच्चे स्कूल बैग लेके जाते हैं उसमें काफ़ी उसका वज़न होता है, तो वो वेट जो है वो नीचे की ओर लगता है। तो वेट एक फोर्स होती है, तो वो फोर्स उनको लगती है। तो फोर्स जितनी लगनी है वो तो चेंज नहीं हम कर सकते, क्योंकि जितना बैग का वज़न है वो तो उतना ही रहेगा। तो लेकिन क्या किया जाता है कि जो बैग की स्ट्रैप्स होती हैं उनको थोड़ा वाइड बना दिया जाता है। वाइड बनाने से क्या होगा कि एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से बच्चे उसको आसानी से उठा सकते हैं। तो उनके कंधों के ऊपर प्रेशर कम लगेगा, वो उसको आसानी से उठा पाएंगे। इसी तरह से जो रेल्स होती हैं जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, तो वो रेल्स जो हैं उनके नीचे हम वुडन स्लीपर्स लगाते हैं, बड़े बड़े वुडन स्लीपर्स लगाए जाते हैं, और बहुत सारे स्लीपर्स लगाए जाते हैं, ताकि उसके नीचे एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए। एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा कि जब रेल्स के ऊपर से ट्रेन पास करेगी, तो उस वक़्त एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगने की वजह से जो रेल्स हैं वो ग्राउंड के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, वो नीचे की ओर नहीं दबेंगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम रेल्स को कैसे सेफ रख सकते हैं, किस तरह से उसके ऊपर ट्रेन पास करे तो उनको मिनिमम प्रेशर लग सके ग्राउंड की तरफ। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सामान जैसे कार्स वगैरह को लाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उनके टायर्स का नंबर बहुत ज़्यादा रखा जाता है। उसमें बहुत सारे टायर लगाए जाते हैं, और हर एक टायर का एरिया जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे टोटल मिलाकर एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा एरिया होने से क्या होता है कि प्रेशर बहुत कम लगता है, और प्रेशर कम लगने की वजह से वो जो व्हीकल्स होते हैं वो आसानी से चल सकते हैं सड़क के ऊपर। और जहाँ पर मान लीजिए सड़क नहीं भी है, कोई पक्की सड़क नहीं है, जहाँ पर सपोज़ करिए कि मिट्टी है, तो वहाँ पर भी वो जो व्हीकल्स हैं वो ग्राउंड के बीच में
नहीं दबेंगे। तो इसकी वजह ये होती है क्योंकि टायर्स का टोटल मिलाकर एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने इसमें ये चीज़ नोट की कि एरिया बढ़ाने से किस तरह से हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो उसके कंपैरेटिवली अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो अगर एरिया को कम कर दिया जाए तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी भी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल तो ये बनती है कि अगर हम एक नाइफ़ के साथ कोई वेजिटेबल्स को या फ्रूट को काटना चाहें तो क्या होता है कि अगर जो नाइफ़ है वो बड़ा शार्प है, तो शार्प नाइफ़ का एरिया बहुत कम होता है, उसके एज का एरिया बहुत कम होता है। तो एरिया कम होने से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर ज़्यादा होने से हम आसानी से फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स वगैरह को जिसको भी काटना चाहें काट सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम ये देखें कि अगर कोई ब्लंट नाइफ होगा तो ब्लंट नाइफ जो होता है उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो उसका जो शार्पनेस होती है वो कम हो गई होती है, उसका एरिया ज़्यादा होता है और ज़्यादा एरिया होने से प्रेशर कम लगता है। और अगर प्रेशर कम लगेगा तो प्रेशर कम लगने से कि जो चीज़ हम काटना चाहते हैं तो उसको काटना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरिया कम होने से प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हम एक पिन ले लेंगे तो पिन जो कि ब्लंट है, ब्लंट पिन का एरिया कम हो जाएगा क्योंकि उसका आगे से टिप खराब हो गया है, तो उसकी शार्पनेस ख़त्म हो गई है। तो अगर एक ब्लंट पिन को हम क्या करेंगे कि पेनिट्रेट करना चाहेंगे पेपर्स के बीच में या मान लीजिए किसी वुडन पीस के बीच में, तो जब पेनिट्रेट करना चाहेंगे क्योंकि उसका टिप ख़राब हो जाने की वजह से उसका एरिया बढ़ गया होता है, एरिया बढ़ जाने से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो उसको लगाना बहुत मुश्किल होगा, तो हम उसको पेपर्स वगैरह में लगा नहीं पाते हैं। जबकि अगर एक शार्प पिन होगी जिसका टिप बहुत शार्प है तो एरिया उसका कम होने की वजह से उतनी ही फोर्स लगाने पर उसका जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और हम उसको पेपर्स के बीच में या किसी वुडन पीस के बीच में अगर हम लगाना चाहें तो बिल्कुल आसानी से उसको लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि एरिया कम करने से प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, वो ये है कि जो डेज़र्ट होता है, जो रेगिस्तान होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमेशा कैमल का इस्तेमाल किया जाता है, हॉर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हॉर्स के पाँव जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जब वो डेज़र्ट में चलता है तो उसके पाँव छोटे होने की वजह से एरिया कम होता है और एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगता है और ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से उसके पाँव जो होते हैं वो रेत के बीच में पेनिट्रेट करते हैं और उसको चलना मुश्किल हो जाता है। जबकि जो कैमल होता है उसके पाँव जो हैं काफ़ी वाइड होते हैं और वाइड पाँव होने से क्या होता है कि उसको प्रेशर कम लगता है क्योंकि उसके पाँव का एरिया ज़्यादा है, उसको प्रेशर कम लगता है और कम प्रेशर की वजह से उसके पाँव रेत के बीच में पेनिट्रेट नहीं करते और कैमल आसानी से डेज़र्ट में चल सकता है। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम लगेगा। तो ये बात हमने यहाँ से नोट कर ली। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं इसी के बेस पर। पहला न्यूमेरिकल जो है उसमें ये बात बताई गई है कि ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एच 2 सेंटीमीटर एंड मास 5 किलोग्राम is kept on a table top. Calculate A. The thrust on the block, thrust of the block on the tabletop. Second, the pressure of the block on the tabletop. तो एक क्यूबिकल एज है जिसका एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका एज 2 सेंटीमीटर है और उसका मास 5 किलोग्राम है, उसको एक टेबल के ऊपर रखा गया है। तो हमने बताना है कि ये जो ब्लॉक है टेबल टॉप के ऊपर थ्रस्ट कितनी लगाएगा,
और सेकंड पार्ट में हमने ये बताना है कि वो टेबल टॉप के ऊपर प्रेशर कितना लगाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में ऐसा आ जाता है, इसके एज जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आ जाएगा 2/100, तो 0.02 मीटर बन जाएगा। तो अगर थ्रस्ट कैलकुलेट करना चाहें, थ्रस्ट तो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जिससे ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो बन जाता है 49 न्यूटन। तो इसका बी पार्ट जो है वो हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट हमने अभी कैलकुलेट की है कि ये जो ब्लॉक है ये टेबल टॉप के ऊपर फोर्स कितनी लगाएगा या थ्रस्ट कितनी लगाएगा, दैट इज इक्वल टू 49 न्यूटन। तो उसका एरिया कितना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 0.02। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आ जाता है 1,22,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो जिसको हम लिख सकते हैं 1.225 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसी तरह से जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसमें ये कहा गया है ए ड्राइंग पिन इज पायर्स्ड इन ए वुडन टेबल विद ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिन ऑन द टेबल इफ द एरिया ऑफ द पॉइंट इज 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक पिन को हम पायर्स करते हैं वुडन टेबल के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स के साथ, तो हमने बताना है कि वो कितना प्रेशर लगाएगी टेबल टॉप के ऊपर अगर उसका जो टिप का एरिया है, पिन के टिप का जो एरिया है, तो वो किसके बराबर है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फोर्स जो है 5 न्यूटन है, एरिया जो है वो 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.02 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, जो बन जाएगा 0.02 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो 0.02 के बदले हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² और 10⁻³ और 10⁻³ बन जाएगा 10⁻⁻6। तो ये टोटल मिलाकर 2 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर बन जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर बन जाएगा वो बनेगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स हमें बताई हुई है 5 और प्रेशर अभी हमने अभी एरिया निकाला, वो निकाला 2 इंटू 10⁻⁻8। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें ये बन जाता है 2.5 इंटू 10⁸ पास्कल। तो हमें ये देखने में मिला कि एक बिल्कुल बारीक सा जो पिन का टिप था उसने कितना ज़्यादा प्रेशर लगाया टेबल टॉप के ऊपर। तो इसमें भी हमें ये बात देखने में मिली कि एरिया अगर कम होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड्स किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक ही रख लेते हैं। थैंक यू।